शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 28 जून 2022। वरदान है, सद्गुरु द्वारा प्राप्त हुए मंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सद्गुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। लौकिक जिंदगी में मनुष्यात्माएं अपने जिंदगी के अंत काल में, अंतिम चरण में गुरु के पास जाते हैं कि गृहस्थ आश्रमों का जो भी सुख है वो सब अनुभव करके हो गया है। अभी हमें सतगति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए। वो चाहना रखकर सद्गुरु के पास जाते हैं ताकि उनमें एक भावना रहता है कि गुरु ही हमको सद्गति दे सकते हैं। माना जिंदगी में जो कुछ भी गलत काम किया है वो सभी प्रायश्चित करने का समय है। तो भक्ति मार्ग में गुरु के पास जाते हैं तो वहाँ कोई मंत्र दिया जाता है। मृत्युंजय का मंत्र हो, ओम नमः शिवाय का मंत्र हो, हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र हो। तो ऐसे अलग अलग महामंडलेश्वर साधु सन्यासी अपने पास जो भी आत्माएं आते हैं, फॉलोवर्स भक्त आत्माओं को महामंत्र देते हैं और कहते हैं इस महामंत्र को यूज करो तो आपका कालकंटक, सारा दुख, सारे समस्या का समाधान मिल जाएगा। अभी आप बच्चे भी मेरे पास आए हो, भले शरीर के लिए भी कोई भी एज हो, माना एज कुछ भी हो, छोटे हैं, बड़े हैं, मिडिल एज हैं, ओल्ड एज हैं, जो भी है, दुनिया के अनुसार अभी फाइनल स्टेज ही है। तो हमारे पास आए हैं, न केवल आए हैं, बहुत कुछ इच्छा रखकर आए हैं। बाबा ये चाहिए, भगवान ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो बाबा भी सद्गुरु है ना, तो बाबा को भी महामंत्र देना पड़ेगा। बाबा ने एक बात कही, बच्चे, जो भी हिंदू संप्रदाय के अनुसार जो कुछ भी भक्ति में चलता है वो सभी संगम युग में आत्मा और परमात्मा के साथ जो कर्म चले हैं उसके यादगारी है। तो भक्ति मार्ग में भी महामंडलेश्वर तो क्या मंत्र देते हैं, ताकि भगवान ने संगम युग में अपने बच्चों को दिया था, उससे वो भरोसा रखकर भगत लोग उनके पास जाते हैं ना। किसी एक को कुछ मिला इसलिए और एक जाता है और एक जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आप मेरे पास आए हो मंत्र लेने के, जैसे कहते हैं छू मंत्र, उसे कुछ मिल जाता है, जो चाहना है वो मिल जाता है। तो मंत्र भी पढ़ना है और जो चाहिए वो भी मिलना चाहिए। सर्व प्राप्ति संपन्न। प्राप्ति कब मिलेगा? जैसे कि आप पिताजी के पास जाकर कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, दे दो, तो पिताजी पैसा कहाँ रखेंगे? तिजोरी में रखेंगे।
लेकिन ओपन करने के लिए चाबी तो चाहिए ना। पिताजी का जायदाद तो है वहां, चाबी। तो बाबा कहते भगवान के पास जो जायदाद है उसके लिए जो आप महामंत्र मांग रहे हो उसके लिए चाबी क्या है। सिर्फ चाबी लेकर चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होता है। चाबी डालना है, उसको खोलना है, जो भी जायदाद लेना है उसको यूज करना है, दान रूप में देना है। तब क्या होता है, जितना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो बाबा के पास जो इतना अखूट बेहद का भंडारा है ना, वो ओपन करने का, अनुभव करने का विधि या चाबी क्या है। तो आज वो सीक्रेट मंत्र बाबा देते हैं। आप सभी जानते हैं नया नया अभी नया जमाने में लॉकर्स आए हैं। लॉकर्स में है ना कोड वर्ड रहता है। वो कोड वर्ड आप वो सेट करने से ही वो लॉकर ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा का जायदाद लेने का अनअखूट सब कुछ, उसमें कुछ बचा नहीं होना चाहिए। चाबी के बिना भंडारा ओपन नहीं होगा। हाँ, तो चाबी क्या है। सदगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। बाबा कहते हैं उसके लिए बच्चे, जिस दिन आपने भगवान शिव बाबा को निराकार को अपना पिता मान लिया, उसी दिन मैंने आपके हाथ में चाबी दे दिया। याद रखिएगा, चाबी दिया है, ज्ञान मिला है, लेकिन कैसे ओपन करना है वो विधि तो चाहिए ना। विधि नहीं है तो चाबी डालेंगे वो ओपन नहीं होगा। तो पवित्र बनो योगी बनो, जैसे कि ब्रह्म कुमारी में ना जो भी पॉम्पलेट्स प्रिंट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ऊपर रहता है योगी बनो, पवित्र बनो योगी बनो, बीच में ओम शांति करके आता है। लेफ्ट साइड में पवित्र बनो योगी बनो। इसका मतलब क्या है। तो कल का जो वरदान था, कल बाबा ने वरदान में जो एक्सप्लेनेशन किया उसका नेक्स्ट स्टेज है आज का वरदान, है ना। भगवान से शक्ति लेना है तो पवित्र माना, जब आप राजयोग के लिए बैठते हो आपके मन भगवान के बिना और कहाँ भी नहीं रहना चाहिए। और कहाँ भी माना, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, उसके अंदर बैठना है, 63 जन्मों का मेरा विकर्म है, सतयुग में जाना चाहिए, ये सेवा करना चाहिए, ये विश्व कल्याणकारी है क्या। कुछ भी नहीं, न चिंता, न चिंतन, न मनन, विचार सागर मंथन, न ज्ञान, नथिंग। आपका मन कहाँ भी नहीं रहना चाहिए। आप आत्मा हो, आत्मा को शांति चाहिए, मन परमात्मा में रखा है, शांति मिला है, शांति को अनुभव करो। चैप्टर क्लोज। घर आए हो, भोजन चाहिए, माने भोजन को आपको प्लेट में डाला है, डाइनिंग टेबल में बैठो, चुपचाप भोजन खाओ, टेस्ट का फीलिंग करो, बस। खेलने के लिए जाना, मोबाइल ऑपरेट करना, होमवर्क करना, जो भी है भोजन के बाद। तो बाबा कहते जब तक बच्चे अपने मन को सबसे नहीं हटाएंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, तो भगवान का जो यथार्थ सत्य जो शक्ति है ना, जायदाद है ना, वो आपको अनुभव नहीं होता है। तो पहले पवित्र बनो। हाँ, एक होता है पवित्र बनना, जब आप अपना सारा हिसाब किताब क्लियर करते हैं, कर्मातीत होते हैं, उसके बाद आप परम धाम जाते हैं, वो एक स्टेज है। लेकिन आज बाबा क्या कहते हैं, देह सहित देह का सब संबंध भूल, राज्यों के टाइम पर सब कुछ भूलो, मुझे पुरुषार्थ करना है, सेवा करना है, बाबा ये हुआ, ऐसे हुआ, ये क्या करो, ऐसे क्या करो, श्रीमत क्या है, ये कोई भी चिंता मत रखो। लेकिन नींद नहीं है, हम नींद नहीं है।
सिर्फ आपका मन, आत्मा सिर्फ परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। योग इसके साथ, परमात्मा के साथ। तो क्या होता है ना, आपका मन, बुद्धि, आत्मा संपूर्ण बाबा के साथ में है। ओनली शिव बाबा का जो एनर्जी है आपके द्वारा फ्लो होता है, वो है सच्चे प्राप्ति। उसमें ना सर्व प्राप्ति हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उससे आत्मा तृप्त होती है। दुखद का बात तो ये है, यहां हम आत्मा तृप्त नहीं कर रहे हैं, हमारा जीव को तृप्त कर रहे हैं, हमारे आंखों को तृप्त कर रहे हैं। उदयपुर जाना है, दिल्ली जाना है, और दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, बहुत अच्छा अच्छा गाना सुनना चाहिए, बहुत अच्छा अच्छा इसी में रहना चाहिए। तो शरीर का जो इंद्रिय है ना, उसको खुश करने के लिए हम जा रहे हैं, आत्मा खुश नहीं हो रहे हैं। इसलिए आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाएगा ना, लेकिन वो कब प्राप्ति, संपन्नता का, सेटिस्फेक्शन का अनुभव कब होता है? जब आत्मा पवित्र हो। लेकिन आज हमारा हालत क्या है? जब बाबा के आगे जाते हैं, बाबा क्या है बच्चे, मेरा एक कोर्ट केस है, उसको तो क्लियर करो ना, प्रमोशन तो दे दो ना, इंक्रीमेंट तो दे दो ना, मेरे बेटी का डाइवर्स होने का चांसेस है, मत करो ना। कहाँ है पवित्रता? कुछ ना कुछ रख कर, कुछ ना कुछ चिंता, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मेरे से शक्ति जा रहा है, कहाँ ना कहाँ अटक कर ही लेकर जाते हैं बाबा के पास। इसीलिए जो संपन्नता का अनुभव नहीं होता है, इसलिए याद रखिए भाई बहनों, आपको नींद आता है। क्यों नींद आता है? आपका जीभ क्लीन है, उसमें आइसक्रीम रखा, आइसक्रीम का ही टेस्ट आएगा। मुख में सांबार भी है, चावल भी है, चपाती भी है, उसके साथ में से आइसक्रीम डालेंगे तो आइसक्रीम का टेस्ट कैसे पता चलेगा? तो सच्चे भगवान के सुख का अनुभव चाहिए, आत्मा को ही उस सुख का अनुभव चाहिए। तो पवित्र माना, सबको सब मन को सबसे हटाओ, डिटैच रखकर उसके बाद योग किसके साथ? परमात्मा के साथ। यह महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। जब ये लेवल आपका योग का होगा, तब आत्मा मन बुद्धि को जो चाहिए वो मिल जाएगा, तब मन बुद्धि बाहर नहीं जाएगा। दिस इज सीक्रेट। बच्चों को मोबाइल दे दिया, सब कुछ उसमें है, ठीक है, क्या है, पबजी है, क्या है, छोटा भीम है, जो भी है, उनको सब कुछ मिल जाता है ना एक ही में, और कुछ उनको नहीं चाहिए। इतना रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कुछ भी हो, उनको सब इसकी दुनिया की तरफ भी उनका अटेंशन नहीं रहता है। घर में आके कोई चोर कुछ भी लेकर जाए, उनको पता नहीं चलता है। तो सर्व प्राप्ति बाबा कहते, इससे आपको स्थूल में, सूक्ष्म में, निराकार में, सब कुछ में जो चाहे सब प्राप्तियां मिलते रहेगा बच्चे। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। बाबा ने अधिकार दिया, ज्ञान भी दिया, ओवर दिया, सब कुछ दिया, पुरुषार्थ भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं। भाई जी क्या करें, 10 मिनट ओके, 15 मिनट के बाद नींद आने लगता है। अब जितना भी टाइम मिलता है, आपको नींद क्यों नहीं आता है? क्यों आता है? कमाई हो रहा है भी ठीक है, तो नींद क्यों आना चाहिए? इसका मतलब किसी को नींद आता है, किसी को नहीं आता। इसका मतलब हम जो योग कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है। इसलिए भगवान कहते इसका कारण ये है, अनुभूति क्यों नहीं होता है? भले बाबा के आगे बैठते हो, लेकिन बाबा के साथ बातें करते हो, देह भान में रहते हो, देह अभिमान में रहते हो, बाबा के साथ श्रीमत लेते हो, वो राजयोग नहीं है। बाबा के आगे रहे, सब डिटैच हो जाओ। जब स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं? सिर्फ स्कूल में जो जिस समय जो टीचर है, मैथमेटिक्स का टीचर है, तो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ही उनसे डिस्कशन करना है। वहां सोशल स्टडीज नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है। जब नेक्स्ट टीचर एंटर होता है तो वही सब्जेक्ट है ना। तो यहां भी मन को सिर्फ उसी में ही रखना है। इसलिए
यह महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। अधिकार है, बाबा ने पावर दे दिया, लेकिन अनुभूति नहीं होता ना, आपको अनुभव होगा ना, और आपके कर्मेंद्रियों को अनुभूति नहीं होता है, और किसी मनुष्य आत्माओं को भी नहीं होता है। क्यों जानते हो? परमात्मा के शक्ति के साथ अपना संस्कार भी उसमें मिला हुआ है। परमात्मा का जो शक्ति है प्योर है। आपका जो 84 जन्मों का मिक्स्ड डाइल्यूटेड गंदगी जो बहुत बास आता है, वो मिक्स करके लोगों को देंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? वो उन लोगों को अच्छा लगेगा क्या? नहीं है ना। इसीलिए जो एक्सपेक्टेड में रिजल्ट, सेवा होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, पुरुषार्थ में आपको जो उमंग उत्साह आना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ऐसे चाबी का महामंत्र सद्गुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। याद रखिएगा, मंत्र माना शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, वर्ड को रिपीटेशन करना नहीं, हरे राम हरे कृष्णा करना नहीं, ओम नमः शिवाय ये नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं लिखना नहीं। यह महामंत्र बाबा कहते हैं, मन को सब से हटाओ, सिर्फ परमात्मा में रखो बस। एवरी सेकेंड चेंज होता ही रहता है, स्थिति में, अनुभव में, नया नया नया। मानो जब बाबा के साथ में हो, जरूर विकर्म विनाश होगा, सेवा तो होगा, नया नया अनुभव होता रहेगा, वो आपको अच्छा लगता रहेगा। तो ये मंत्र को बाबा कहते यंत्र बनाओ। तो इसकी यादगार में ही वो लोग अपने हाथ में माला रख कर क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। तो यह मंत्र माना कोई एक वर्ड, एक सेंटेंस नहीं है। मन को परमात्मा में रखकर परमात्मा की जो जायदाद मिलता है ना, वो अनुभव करना ही वो महामंत्र है। क्या है वो महामंत्र? पवित्र बनो, योगी बनो। माना जितना आप मन परमात्मा में रखते रहते हो, पवित्रता का एहसास होता है, जिससे आपके पेट दर्द है, टैबलेट्स लिया, दर्द कम हो रहा है, फीलिंग होता है ना। स्नान में जाते हो, बाथरूम में जाते हो, पानी शरीर के ऊपर डालते हो, तो शरीर रूपी साधन क्लीन हो रहा है, फीलिंग होता है ना। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूं मैं। 2 दिन से हमारे घर के पीछे मैं मिट्टी का काम कर रहा था। हमारा जो 2 व्हीलर के लिए थोड़ा जगह चाहिए था। अब जानते हैं अभी बारिश का सीजन है, मिट्टी काम करने के लिए गया, स्लीपर पहन कर गया। बारिश भी बीच बीच में आ रहा है, मिट्टी भी निकाल रहे हैं मैं और मेरा भाई। उस स्लीपर को मिट्टी चिपक जाता है, जितना वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो मिट्टी उठाने का, उसको भी चिपक जाता है। तो क्या होता है ना, मिट्टी उठाना मुश्किल होता है। स्लोली क्या होगा, उस स्लीपर को इतना मिट्टी लगने लगा, बार 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 उस मिट्टी को खींचो, क्लीन करो और स्लीपर को पहनो। थोड़ा समय के बाद क्या हो गया, उसके ऊपर थोड़ा पानी लग गया और पाँव स्लिप होने लगा। अभी मैंने ठीक से सुनते जाएगा कितना मजा है। पाँव में स्लीपर है, स्लीपर मिट्टी के साथ कनेक्शन है, मिट्टी स्लीपर को लग रहा है, इसलिए पाँव खिसक रहा है। थोड़े समय के बाद हमने क्या किया, उस स्लीपर को ही बाजू में रखा, तो इतना आराम से हुआ। न स्लीपर है, स्लीपर का लगा हुआ मिट्टी है, तो आराम से काम चलना लगा। तब मुझे पता चला बाबा क्यों कहते हैं आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो, क्यों कहते हैं। बच्चे मिट्टी लगता ही है, लेकिन आप स्लीपर को ही अलग रखेंगे तो स्लीपर का एहसास न होगा और मिट्टी भी नहीं लगेगा। वैसे ही देखो, जो कपड़ा पहनते हैं ना, वो गीला है, उसको पहनेंगे तो गीले का एहसास होगा ना। कपड़े ही अलग रख दिया तो न कपड़ा न गीला। तो तन को ही अलग रखा, संस्कार को ही अलग रखा, ज्ञान को ही अलग रखा, तो क्या होगा, वो तन के साथ जो भी संस्कार है वो अलग है। ठीक है, काम होने के बाद उस सुई पर लेकर आएंगे, वो बात अलग है, लेकिन उस समय नहीं पहनना चाहिए। तब मुझे पता चला कि हम अभी क्या कर रहे हैं, राजयोग में तन और तन का संस्कार साथ में लेकर योग करने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए हमको वो मुश्किल लग रहा है। तो यही बाबा कहते पवित्र बनो,
माना मन को सबसे हटाओ, सिर्फ परमात्मा में रखो, बस पवित्र बनकर योगी बनो। पवित्र माना नो डिमांड, नो इच्छा, ना आत्मा के लिए, न तन के लिए, न पास्ट न फ्यूचर, कुछ भी नहीं, क्लीन एंड क्लियर। स्लोगन, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है, संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। जैसे कि आप अकेले रहेंगे तो विकार और कोई चीज़ों का फेस करना थोड़ा मुश्किल होगा, साथ में रहेंगे तो इजी होगा। तो एक महीने पहले हम हैदराबाद गए थे, तो वहाँ मछली को देखने के लिए गए, एक स्विमिंग पूल था। हम वहाँ जाते ही, नज़दीक में जाते ही वो पानी हिलने लगा, वो मछली सभी एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए। इसका मतलब क्या है, जब मुश्किलात तो होता है सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, तो वो मछली को भी वो बुद्धि है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं संगठन, क्या संगठन, आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ये जो संगठन सदा साथ में रहेंगे, इसमें ही आपको सेफ्टी है। तो जितना आप इस संगठन में रहेंगे उतना महान बनेंगे। दूसरी बात, जितना अलौकिक परिवार के संगठन में रहेंगे, वही सोच, चिंतन, सेवा के साथ में रहेंगे, वही वाइट ओरा पावर एनर्जी आपको सहयोग देगा और आप महान बनेंगे। वही लौकिक वालों से रहेंगे तो क्या करेंगे, अभी नया नया फिल्म कौन सा रिलीज हुआ है, नया नया वैरायटी का भोजन क्या आया है, नया नया डिज़ाइन का क्या क्या कपड़े आए हैं, नया वैरायटी का कौन सा व्हीकल आया है, तो यही बातें चलने लगता है, यही लेन देन चलता है। तो वो संगठन हमको क्या करता है, विकार की तरफ लेकर जाता है। तो सेफ रहना है तो क्या होना चाहिए, संगठन। जैसे भक्ति मार्ग में भी दिखाए ना, जब द्वारका में बहुत बारिश हो रहा था, सभी लोग इकट्ठे हो गए, तब श्री कृष्ण जी ने क्या किया, अपने उंगली से पर्वत को उठाया, सभी एक ही जगह पर नीचे खड़े हो गए। इसलिए भाई बहनों सदा याद रखिएगा, स्थूल रूप में हम सभी एक जैसे एक ही जगह पर नहीं रह सकते, लेकिन सदा बाप दादा के संग में रहिएगा मन द्वारा। हम तन को सदा क्या सोचते हैं, सेफ्टी कहाँ है, तन के घर के लिए। इसी मन को भी बाबा के साथ में रखिएगा, ईश्वरीय परिवार में रखिएगा, अलौकिक परिवार में रखिएगा, अलौकिक सेवा में रखिएगा, तो वो सेफ्टी भी बनेगा और आप महान भी बनेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।